गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमारा क्लास 11th है, सब्जेक्ट है फिजिक्स और यूनिट सेकंड हमारा ऑलरेडी चल रहा है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें हम आज उठाएंगे उसका वो सब टॉपिक दैट इज एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस। ये एरर एनालिसिस क्या है? ये मिस्टेक्स हम यूजुअली जब भी हम कोई मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं या हम कुछ भी करते हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करते हैं, तो आमतौर हम वहां पे मिस्टेक करते हैं जिनको एरर कहते हैं। उन एरर को हम दूर करने के लिए बहुत से ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। इन एरर्स के टू टाइप्स हैं, एक है सिस्टमैटिक एरर, systematic, and number 2 is a random error. A random error। अब देखेंगे ये सिस्टमैटिक एरर क्या है। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो वहां मेजरमेंट के दौरान हमें इन कैलकुलेशंस में बार बार एरर आती है, तो वो एरर हम चाहते हैं कि हम उसको रिमूव करेंगे। तो हम जब देखते हैं ये एरर क्यों आती है, उसका काज क्या है, तो हम चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में कहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि लेबोरेटरी में अगल बगल से हवा चल रही है या कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान हमने हवा एयर डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा था, इसलिए वहां पे वो एरर आती है इंस्ट्रूमेंट में प्राप्त। तो उन इंस्ट्रूमेंट को, उन एरर को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। किस तरह हम रिमूव करेंगे इन एररों को? तो जो इंस्ट्रूमेंट में एरर होते हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंट में भी ऐड कर सकते हैं, या मल्टीपल या सब्ट्रैक्ट, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम एक्यूरेट करेंगे तो वो एरर फ्री बन गया। तो जिस तरह से जो सिस्टमैटिक एरर है इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग। एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग। कितनी कमी होगी इंस्ट्रूमेंट में उतना हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट। दूसरी एरर है हमारे पास, वो है रैंडम एरर। उसका काज हमें अननोन होता है। काज ऑफ दिस एरर इज unknown। ये हम जब कैलकुलेशन करते हैं हम एक्यूरेट नहीं देखते, 4.2 होता है, हम लिखते हैं 4.21। इसी तरह हम से ये एरर होती है। इन एरर को रैंडम एरर कहते हैं। इसको हम किस तरह रिमूव करेंगे? ये रिमूव करना बहुत मुश्किल है। वो अब हमारे पास एक ही तरीका है, हम कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ ये मेजरमेंट्स है वो हम बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हम बढ़ाएंगे, ऑब्जर्वेशंस भी। सो इस तरह से हम इन एररों को, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, इनको रिमूव कर सकते हैं। अब हमारे पास मेजरमेंट, अब हम मेजरमेंट पर आएंगे। मेजरमेंट भी दो तरह के हैं। एक है मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट, एंड नंबर 2 इज प्रीसाइज। एक्यूरेट क्या है, प्रीसाइज क्या है? अगर उनकी मीनिंग हम चेक करेंगे तो ये सेम दिखाई दे रहे हैं। एक्यूरेट भी यही है, प्रीसाइज भी, लेकिन यहाँ फिजिक्स में उनकी बहुत डिफरेंस है। एक्यूरेट क्या है कि अगर हमारे पास एक रॉड है, समझो ये रॉड है, तो उस रॉड की लेंथ है, उस पर कंपनी वालों ने लिखा है द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 5 सेंटीमीटर। यह है एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 सेंटीमीटर। तो एक्यूरेट क्या है? तो मैंने स्केल उठाई और चेक किया क्या ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने बार बार उसका चेक किया, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस की, तो मैंने नोट किया कि इसकी लेंथ क्या है।
एक पहले मैंने निकाली 5.10 सेंटीमीटर, फिर 5.20 सेंटीमीटर, इसी तरह 5.30 सेंटीमीटर, 4.99 सेंटीमीटर। इसी तरह ये रीडिंग्स मैंने नोट की। फिर मैंने दूसरे आदमी को कहा, किसी दोस्त को कहा कि आपको कहा कि आप चेक कीजिए इसकी, आप भी कैलकुलेट कीजिए इस एक्चुअल रॉड जो हमारे पास है, आप भी चेक कीजिए इसकी लेंथ क्या है। फिर आपने भी स्केल उठाई और आपने नोट किया इसकी रीडिंग 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, इसी तरह एक्स्ट्रा। तो आपने नोट किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 5.10, अगर एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड है 5 सेंटीमीटर, 5.10 is close to this 5 centimeter, 5.20 is also close to this 5 centimeter, 5.30 is also close। जब हम चेक करते हैं these values are close to this actual length of the rod, then we can say that this is the accurate measurement। जो हमने measurement नोट किया ये accurate measurement है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे 6.10, these readings are away from this actual length of the rod, that is 5 centimeter। तो हम कहेंगे ये एक्यूरेट नहीं है। अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो फिर क्या है, फिर यहां से हम चेक करेंगे 6.10, 6.1, इनके दरमियान वो आपस में दे आर क्लोज टू ईच अदर। ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत दूर है एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड से, लेकिन आपस में क्लोज है। तो इसको हम कहेंगे जो बिल्कुल नजदीक है इस एक्चुअल लेंथ के पास है, बिल्कुल नजदीक, तो उसको कहते हैं एक्यूरेट। और जो आपस में दूर दूर है, आपस में अगर चेक करेंगे यहाँ पे 0.10 की डिफरेंस, यहाँ भी 0.10 की डिफरेंस, तो आपस में ये क्लोज नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड जो है उसके बिल्कुल करीब है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्यूरेट है और ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड से दूर है लेकिन आपस में क्लोज है, तो उसको हम कहेंगे ये प्रीसाइज है। दिस इज एक्यूरेट, दिस इज प्रीसाइज। एक्यूरेट इज दैट विच इज क्लोज टू the actual length of the rod, and precise is that which is away from the actual length of the rod but close to each other। अब आपको क्लियर हो गया कि ये एक्यूरेट है, ये प्रीसाइज। अब क्या ये हो सकता है कि कोई वैल्यू, कोई कैलकुलेशन एक्यूरेट भी होगी, प्रीसाइज भी? तो हम चेक करें। यहाँ पे हमने रीडिंग्स ली 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03। जब हम चेक करेंगे एक तो ये आपस में 4 आपस में बिल्कुल पास पास है, क्लोज है। दूसरा ये है कि ये एक्चुअल जो लेंथ ऑफ द रॉड है उसके भी बिल्कुल क्लोज है। तो इन रीडिंग्स को, इन कैलकुलेशंस को, इस मेजरमेंट को हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रीसाइज। अब आपको क्लियर हो गया कि एक्यूरेट क्या है, प्रीसाइज क्या है। आएंगे एक्चुअल न्यूमेरिकल पार्ट पर। एरर है हमारे पास, हमने कैलकुलेशन नोट की, तो हमने एक रॉड लाया या कोई भी लाया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आएंगे यहाँ पे आएंगे हम। अब हम देखेंगे किस तरह ये एरर आती है, किस तरह इसमें रियल वैल्यू हम निकालेंगे। हमारे पास एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई रॉड थी, हमने उसका मेजरमेंट लिया, तो हमने एक एक करके नोट किया। पहले मैंने स्केल उठाई तो मैंने नोट किया उसकी जो लेंथ है दैट वाज 5.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइम जब मैंने मेजर किया 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, इसी तरह 5.0 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। ये है मेरे पास कैलकुलेशंस वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे ये निकालूंगा जब मुझे क्लियर हो गया कि एरर क्या होती है, किस तरह। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है। व्हाट इज द एक्यूरेट वैल्यू? एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू किस तरह मैं निकालूंगा? दीज आर द रैंडम वैल्यूज। यहाँ पे उन्हीं के बीच में मुझे एक्यूरेट वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए मुझे मीन निकालना है इन रीडिंग्स का। मीन को कहते हैं एक्स बार।
अगर हम लेंगे कि दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4 एंड x5, तो इसका मीन किसके बराबर होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, दैट इज 1 2 3 4 5 वैल्यू। तो ये किसके बराबर निकलेगा? x बार। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन सब का हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ये x बार 5.2 सेंटीमीटर के बराबर निकलता है। आप भी चेक कर सकते हैं, दिस इज मीन वैल्यू, ये एक्यूरेट वैल्यू, दैट इज 5.2 सेंटीमीटर। एक्यूरेट वैल्यू जो है इनमें से अगर हम चेक करेंगे दैट इज 5.2 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे ये जो वैल्यूज हमने कलेक्ट किए हैं, मेजर किया हमने, उनमें किस में कितनी एरर होगी, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। वो किस तरह हम निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर के लिए फॉर्मूला है x बार, जो हमने मीन निकाला, नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऐड हमने किया नंबर ऑफ वैल्यूज का, तो डिवाइड बाय कितने हैं ये 5। तो यहाँ पे हमने इसका एक्यूरेट वैल्यू निकाला। अब एब्सोल्यूट एरर, कितनी एरर है, इस वैल्यू में कितनी एरर है, इसमें कितनी एरर है, इसमें कितनी, हर एक में हम देखेंगे एरर क्या। तो उसके लिए फॉर्मूला है मीन वैल्यू, दैट इज x बार माइनस x। वो किस तरह हम निकालेंगे? x बार हमारे पास है, अगर हम यहां देखेंगे कितनी एरर है, दैट इज 5.2 माइनस 5.1 किसके बराबर निकलेगी? दैट इज 0.1। अब यहां पे जब निकालेंगे तो यहां पे होगी 5.2 माइनस, दैट इज 0.0 सेंटीमीटर। ये एब्सोल्यूट एरर है, यहां पे 0 एरर है। और 5.3 में कितनी होगी? तो 5.2 माइनस 5.3 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 5.2 में से 5.0 निकालेंगे, 5.2 माइनस 5.0 दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। इसी तरह यहां पे माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। इस एरर को, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। यहां पे एरर है एब्सोल्यूट एरर 0। इतनी एरर हमने की इस मेजरमेंट में, हमने 0 एरर की, यहां पे माइनस 0.1 इसी तरह आगे आगे। तो अब हम लास्ट पर निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके लिए फॉर्मूला जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर ये किसके बराबर होता है? इट इज डेल्टा x बार। इसका मतलब क्या है? मीन ऑफ दिस एब्सोल्यूट एरर। जितने भी एरर्स हमने की उनका हम ऐड करेंगे। ये 0.1 प्लस, यहां पे ये ख्याल रखना हमें कि जहां पे नेगेटिव है उसको पहले पॉजिटिव करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते वक्त पहले जितने भी वैल्यूज होते हैं, जितने भी एरर्स होते हैं, उनको हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के बाद जब हम ऐड करते हैं तो वहां पे जो मीन जब ऐड करेंगे 0.1 प्लस इसी तरह 0.2 प्लस डैश डैश डैश, जब डिवाइड बाय कितने हैं ये 5 है टोटल। तो ये किसके बराबर निकलता है? ये जब हमने ऐड किया इट इज इक्वल टू डेल्टा x बार। अब डेल्टा x बार कहां से आया? ये जो यहाँ पे एरर्स हैं एब्सोल्यूट एरर, इट इज, इसको डेल्टा x1 कहते हैं, दिस इज डेल्टा x2। चेंज इन वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू था उसको जो इसकी जो चेंज हुई यहाँ पे x3। इसी तरह तो लास्ट पर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, दैट इज डेल्टा x बार। वो हमें 0.16 निकलता है। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे लास्ट पर हमने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर। अब लास्ट पर हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह हम इस कैलकुलेशन डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा
किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। Now we have to represent the data in accurate way। तो उसके लिए फॉर्मूला है this mean value, that is x bar plus minus mean absolute error, that is delta x। ये हम निकालेंगे। तो हमारे पास जो मीन एरर है that is 5.2, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज 0.16। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू निकलेगा दैट इज द एक्यूरेट वैल्यू जो हम ढूंढते हैं। किसी को हम कहते हैं कि आपने कितने मार्क्स लिए, तो वो कहता है कि मैंने 75% मार्क, हम उससे कहते हैं क्या एक्यूरेट 75, वो कहता है प्लस माइनस आगे या पीछे, या कम होगा या ज्यादा होगा। That is all for today.